लाखों में एक कैसे बने? हाउ टू बी वन इन अ मिलियन। अगर आप लाखों में एक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है अरसल अहमद शेख और आप देख रहे हैं शऊर आगाही चैनल। लाखों में एक बनना कोई मुश्किल बात नहीं, बस वो काम करने होते हैं जो लाखों करोड़ों लोग नहीं करते। मगर ये बात याद रखी जाए कि ज़रूरी नहीं उन कामों के नतीजे में आपको दुनिया उनके चर्चे करे, मगर ये बात लाजमी है कि अल्लाह की नज़र में उन कामों का ज़रूर कोई ना कोई दर्जा होगा और अल्लाह की नज़र में ज़रूर उन कामों की कदरदानी होगी। तो सबसे पहला काम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सड़कें बनवाना। आप कराची के किसी ऐसे इलाके में जाइए जहाँ पर मिडिल क्लास से ऊपर की कैटेगरी रिहाइश पजीर है। वहाँ पर आपको यकीनन ऐसी सड़कें और ऐसे रोड मिलेंगे जो टूटे हुए हैं। हालांकि बड़े बड़े घर हैं वहाँ पर और लोगों की इस्तिताअत भी है, मगर कोई ये गवारा भी नहीं करता कि रोड पर मट्टी या बजरी डलवाए। सब यही कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये आपके लिए मौका है कुछ ना कुछ करने का। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो मुस्तकिल तौर पर सड़कों को बनवाइए या रोड बनवाइए, वरना उन पर मट्टी या बजरी डलवा दें। दूसरा काम, कचरा साफ करवाना। आपने यकीनन ऐसी गुजरगाहों को देखा होगा कि जहाँ पर एक शख्स कचरा फेंकता है, फिर दूसरे लोग वहाँ पे कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो जगह एक कचरा कुंडी में बन जाती है। आप ऐसी जगहों को जमादार को 500 या 1000 रुपये देकर साफ करवाएं। ये तो हमने मिसाल दी कि 500 या 1000 रुपये दें, जितनी आपकी इस्तिताअत हो। उन जगहों को साफ कराने से यकीनन एक खैर का काम भी फैलेगा, दूसरा जमादार को रोज़गार भी मिलेगा। कोई ये काम भी नहीं करता। लोग अपनी नाअहली की वजह से ऐसी गुजरगाहों और ऐसी सड़कों को कचरा कुंडी बना लेते हैं। इसके अलावा कचरा बिल्कुल भी ना फेंकें। मिसाल के तौर पर छालिया, गुटखा, पान, जूस, चिप्स कुछ भी खाने या पीने के बाद आप उसका जो रैपर है उसको अपनी जेब में रख लें या थोड़ी देर हाथ में रख लें। जब घर आए तो घर के डस्टबिन में फेंक दें, वरना आपको रास्ते में अगर कोई हकीकी कचरा कुंडी मिलती है या फिर कोई डस्टबिन कहीं रखा हुआ मिलता है तो उसमें डाल दें। आपके सामने है, कितने लोग ऐसा करते हैं? शायद ही कोई करता हो। बस आप ये ना करें अगर आप लाखों में एक बनना चाहते हैं। इसके अलावा ये कौम का अमूमी तौर पे मिजाज है कि जब कोई धरने या फिर कोई बड़े लेवल की पब्लिक गैदरिंग अटेंड की जाती है तो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि दीवारों को गंदा करते हैं स्प्रे पेंट से, कचरे फेंक देते हैं वहाँ पर, दरख्तों और पौधों को तोड़ते हैं, या फिर अगर कहीं शिद्दत से काम होता है तो फिर एटीएम वगैरह को भी लूट लिया जाता है। आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी भी पब्लिक गैदरिंग या किसी भी धरने को अटेंड करते हैं तो ये ख्याल रखा जाए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। कोई और देखे या ना देखे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है कि जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो। हमें किसी भी ऐसी चीज़ का साथ नहीं देना। हो सकता है हमारे इर्द गिर्द के लोग एटीएम लूट रहे हों, टायर वगैरह को आग लगा रहे हों, दरख्तों को तोड़ रहे हों। हमें ऐसा काम नहीं करना अगर हमें लाखों में एक बनना है। इसके अलावा रॉन्ग साइड बिल्कुल भी ना आए। आपके रॉन्ग साइड आने की वजह से जो ट्रैफिक उस तरफ से आ रहा होता है उसको बड़ी दुश्वारी और उसको मुश्किल होती है। मगर आप रॉन्ग साइड सिर्फ तभी आएँ जब दूसरा रोड इंतहाई टूटा हुआ हो और वहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो, या फिर वहाँ पर इतना अंधेरा होता हो कि वहाँ पे चोरी या डकैती का खदशा हो। आप सिर्फ तभी रॉन्ग साइड आएँ या फिर इससे कोई मिलती जुलती वजह हो, वरना उसके अलावा रॉन्ग साइड ना आएँ। सड़कों पर डस्टबिन रखना ये बहुत खैर का काम है। और एक और बात जो कि सुनने में थोड़ी अजीब सी लगे, मगर आप
डस्टबिन रखकर अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप शहर के अलग अलग जगहों पर डस्टबिन रखिए और उन डस्टबिन पर लिख लीजिए, शहर को साफ़ सुथरा रखिए, इनिशिएटिव बाय XYZ कंपनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन एक खैर भी फैलेगी और आपका ब्रांड भी प्रमोट होगा। अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाह रहे या फिर आप इनफरादी सतह पर भी ये काम कर सकते हैं, तब भी अच्छा ही होगा। इसके अलावा जब आप फल या सब्जियां वगैरह खाएं तो उनके बीजों को ऐसे ही ना फेंक दीजिए कचरे में। आप उसको या तो मिट्टी पर फेंक दें या फिर उसको एक मुस्तकिल तरीके से उगाएं। आपके सामने है कितने लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि लोग नहीं करते, लोगों के अंदर मिजाज नहीं करने का, और शायद लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे काम भी हैं दुनिया में। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला या तो हमें इनमें से कोई एक या फिर इन सारे कामों में अपना वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए।